ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਟਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਮਾਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਣਜਾਣ ਜੋ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਉਸ पल तो वो उस पल में आता है आपको आइडिया, और आपको लगता है कि ये कुछ मेरे दिमाग में आया है। ये बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि एटीएम चोरियाँ हो रही हैं तो इस पर कुछ बनाता हूँ, ऐसा नहीं था। अचानक एक दिन सुबह सुबह सत्या और मैं किसी वजह से दिल्ली में थे किसी काम से, तो हम लोग सुबह सुबह उठे और कुछ कहानी डिस्कस होने लगी। एक सत्या भी एक कहानी बनाना चाह रहे थे, वो कहानी डिस्कस हुई और उसके ट्रेल में ही, उसके फ्लो में ही एक और आइडिया दिमाग में आ गया। और उस टाइम वो कहानी मैंने सुनाई सत्या को, वो कहानी ही, वो आइडिया ही हमने लास्ट तक लॉक रखा। पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਟੀਐਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ सत्या जी? हमें जो कैरेक्टर्स थे ना वो हमें गांव के लोग दिखाने थे, और क्योंकि जो भोलापन और जो एक मासूमियत और ईमानदारी अभी इस कम से कम इस 2026 तक जो बची हुई है वो गाँव में बहुत ज़्यादा बची हुई है। तो हमें, क्योंकि चोरी है और चोरी का कोई रीज़न होता है ना, वो रीज़न हर एक के प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग जस्टिफाइड हो सकता है, वो एक बात अलग है। लेकिन हमारे कैरेक्टर्स का रीज़न जो हमें दिखाना था वो गांव के लोगों के थ्रू ही हम कन्वे कर सकते थे, क्योंकि उसमें ना एक भोलापन, एक ईमानदारी, एक ऐसी रीजनिंग है जो उस चोरी से बड़ा उस रीजनिंग को बनाती है। मतलब चोरी को जस्टिफाइड नहीं करते कि चोरी जस्टिफाइड हो जाती है उससे, बट उस एक चीज़ को करने के लिए कोई अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए कौन क्या क्या कर जाता है भोलेपन में भी, वो हम लोगों को कन्वे करनी थी। इसलिए वो हमने पूरा का पूरा सेटअप गांव में किया। और शहर में क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लोग, है ना। चीज़ें जब टेक्नोलॉजी आती है तो शहर तक पहुंच जाती है जल्दी, गांव तक थोड़ा लेट पहुंचती है। तो टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन भी जो गांव में होता है ना, कि वो देखो, मतलब खासकर हरियाणा में तो है ना, खड़े हो जाए मतलब देखो वो तरीके यो के है, अच्छा क्योंकि कार्ड कूड घालना है कि तो क्या करना, मतलब सारे खड़े हो जाएंगे अपना। तो उनका जो एक्साइटमेंट है ना उसको देखने का, वो शहर में नहीं मिल सकती, वो गांव में ही मिल सकती है आपको। तो इसलिए मतलब वो कहानी में भी ऐसा रखा है कि सुबह उद्घाटन हुआ और रात को करता काम, अगले दिन एटीएम देखने को ही नहीं मिला किसी को, मतलब वो वैसा मामला है। तो इसलिए गांव का सेटअप हमने उसके लिए चुना। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈक्ट है चोरी करता? मतलब आप एक्टर की बात कर रहे हो कि कैरेक्टर की बात? करैक्टर जो जिन्होंने एटीएम की लूट की है। हाँ देखो, कैरेक्टर तो बिल्ट होता है धीरे धीरे। एक आदमी है जो उसको करेगा ये काम, फिर उसकी मजबूरियां बनती हैं, है ना, या उसका शौक बनता है, उसकी जो भी एक उसके पीछे का उसके रीजनिंग है वो पैदा की जाती है। फिर वो कैरेक्टर धीरे धीरे बिल्ट होता है। उसका परिवार कौन होगा, वो किस तरीके का बंदा होगा, वो सब कुछ मिला जुला के एक कैरेक्टर बनता है जिसने उसको लूटा है। उसकी पूरी एक अपनी थ्योरी है, उस पर काम करने का तरीका, उसमें टाइम टेकिंग चीज़ है वो, तो वो वैसे बनता है। तो सुनील नाम का एक कैरेक्टर बेसिकली हमने इस तरीके का बिल्ड किया है, जिसने ये इनिशिएटिव लिया। उसकी अपनी कहानी, अपनी रीजनिंग है, अपनी ट्रेजेडी है, अपने सुख है, अपने दुख है। वो फिल्म में देखने को ज़्यादा मिलेगा। वो ज़्यादा तो कहते कि शक्ल तो भोला भाला दिखने वाला बंदे में जजमेंट नहीं होती कि कोई बड़ा कांड करे। श्रीकांत जी देखो कितने भोले भाले के बैठे ने। नहीं मैं बोला ही हूँ, और कांड बड़ा करके एक्चुअल में उससे भी बड़ा कांड किया उस फिल्म में। अच्छा वो कैसे? वो भी बता, वो अलग है। अच्छा वो फिल्म का नहीं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਲੁੱਕ ਵੀ ਲਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। वही चीज़ है कि लुक तो ज़रूरी होती है ना, एक तरह से हम देखते हैं कि
फिल्म्स में या कहीं पे एक लुक मायने रखती है। नहीं हो तो उसे बनाना पड़ता है। तो ईश्वर की कृपा से मुझे वो लुक मिला हुआ था लाले वाला। तो सो ये गल जी 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 बात कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब आई डोंट नो ये किस तरीके से कन्वे होगी। श्रीकांत दादा मतलब अभी इनकी बहुत वेब सीरीज और बहुत इज वेरी फेमस एंड वेरी Very busy. गुड एक्टर, मतलब बहुत वंडरफुल एक्टर है ये। हमारी फिल्म में जो कैरेक्टर था उनका, वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। उनका स्क्रीन स्पेस उतना नहीं था फिल्म में, तो हम बहुत डर रहे थे इनको अप्रोच करते हुए कि यार, क्योंकि हमारे भाई भी हैं बड़े, तो हम ही नहीं ख्याल रखेंगे इस चीज़ का तो कौन रखेगा, मतलब हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो लेकिन वो कैरेक्टर इन्होंने हाँ कर दिया। वो हाँ करने के बाद, मैं सच बता रहा हूँ, राइटर यहाँ बैठे हैं, बुरा लगेगा इनको, मुझे नहीं पता, वो स्क्रिप्ट में उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था, इन्होंने उस कैरेक्टर को लेके और उसको इतना बड़ा बना दिया, उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा, उसकी इम्प्रोवाइजेशन, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतना बड़ा बना दिया कि वो कैरेक्टर स्क्रिप्ट से उठ के बहुत बड़ा बन गया। और वो फिल्म में जब देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार यही बंदा इसको बना सकता था बड़ा, वरना ये मर जाता। तो सुखी भाजी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਖੇ ਭਾਜੀ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? नहीं 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 याद नहीं आ रहा। एक बंदा पीछे बदमाशी कर रहा था। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾ ਏਟੀਐਮ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। पर वो इस्तेमाल नहीं हुआ जी। ਅੱਛਾ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। क्या चला नहीं ਤੇ है। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? मैं नहीं था साथ, मजबूरी से साथ लिया इन्होंने मेरे को, गन पॉइंट के साथ लिया। ਅੱਛਾ, हाँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ? बिल्कुल एकदम डरना ही किया सारा कुछ। ਹਾਂ। वही इंटरेस्ट है। तो लालच है। नहीं बाद च लालच डेवलप ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। देख लो कॉम्बिनेशन है, एक पासे सच्चाई एक पासे बुराई है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਉਹ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੋਲਾ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? कहानी में जब आदमी के पास उम्मीद नहीं होती ना, या सिर्फ उम्मीद ही होती है, दोनों तरह से, जब आदमी को लगता है कि इस धरती पे तो मेरा कुछ अब कोई भला कर नहीं सकता, या आदमी को लगता है कि अब जो भला होना है इस धरती से बाहर ही होना है, तो वो जो है ना उस गॉडली उसमें जाता है, मतलब वो ऐसे सुपर पावर को एक ऐसे स्पिरिचुअलिटी में जाता है कि अब मेरे पास कोई होप नहीं है, अब तू संभाल मेरे को। तो कहानी में जब जब ये पैदा होता है कि अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तब भोले बाबा आते हैं एक तरह से। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰੇ जुड़ती होंगी चीज़ा, जोड़ता नहीं बंदा। कहानी कई बार खुद लेके चलती है हमें। बीइंग अ राइटर एंड डायरेक्टर, मैं ये समझता हूँ कि कई बार आप कहानी नहीं लिखते, कहानी आपको लिख रही होती है। वो कहती है कि मेरे को ऐसे डील करो भाई, मैं ऐसे काबू में नहीं आऊँगी। अगर आप बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से अपना सब्जेक्ट लिखते हैं या डायरेक्ट करते हैं, तो आपको बाहर से कुछ नहीं लगाना, आपको उसके अंदर से ही खोजना है। तो कहानी ना अपने आप ही तुर रही सी, सच्ची कह रहे हैं मैं। ये गल हो सकता थानू ये लगे बई बहुत मैं उही इंटलैक्चुअल गल कर रहा, पर ये सीगा बई कहानी अपने आप तोड़ रही सी चीज़ां नूं। ते खास तौर पर भोले का जो कॉन्सैप्ट है वो मैनू सानू एवें आया कि मैं ते सत्या गए सी किते एक इवेंट सीगा, उत्थे गए सी, ते उत्थे असीं ਉਹ सुन लिया, भोले का गाना सुन लिया। रागनी गायक थे वहाँ पे, रागनी गायक थे वहाँ पे, और वो रागनी गायक थे वहाँ पे, और वो गाना रागनी गा रहे थे, है ना।
और उस रागनी में भोले बाबा का जिक्र था, है ना। तो हमें ये एकदम लगा कि यार अपनी कहानी में कितना जुड़ते हैं भोले बाबा। और फिर हमारी पूरी फिल्म का थीम हमने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, दोबारा जोड़ा उसको, और भोले बाबा जो हैं उनका कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया उसमें। जागरण डाला, जागरण आया, जागरण वाला scene जागरण आया ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। हाँ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 뮤직 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? देखो दो चीज़ है, एक तो बीजीएम है, एक म्यूजिक है। गाने। म्यूजिक गाने, मतलब गाने पे मैं बात करूं, पहले जैसे इन्होंने कुणाल जी ने बताया कि फिल्म का प्लॉट कर लिया हमने, कर लिया, कहानी चलेगी, क्योंकि कहानी इज द हीरो ऑफ द फिल्म, कहानी हीरो है। तो फिर हमने वो देखा जो रागनी और फोक आर्टिस्ट का, फिर हमने जागरण एंटर किया उसमें। तो उससे पहले सिचुएशन इतनी बारीक है कि आपको लिरिकली कुछ भी कहने का स्कोप ही नहीं है प्लॉट में, तो गाना कोई था ही नहीं फिल्म में। फिर हमने जागरण ऐड किया, और जागरण तो क्या है, म्यूजिकल है और नरेटिव है। आप लोगों को बातें सुनाते हो और गा के बताते हो, चीजें कहते हो, भजन, है ना। तो अब जैसे ही जागरण आया उसमें तुरंत उसमें 8-9 गाने बन गए। अच्छा, आप समझ रहे हो मेरी बात? पहले मुश्किल गाने जुड़ रहे थे, पहले फिल्म में गाने के स्पेस ही नहीं बन रहा था। 2 गानों का स्पेस था और धक्के से हम कुछ बना नहीं रहे थे कहानी में। उसमें गाने आ गए। देखो म्यूजिक ना कितनी बड़ी चीज हुई है, आप समझ रहे हो। भोला जैसे ही ऐड हुआ, भोला अपने साथ 8-9 गाने लेके आया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 गाने वैसे बनाए हुए थे उसमें, इससे रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड। वो 2 गाने हमने लगाए उसमें, हमें नहीं पसंद आए कि नहीं, हमारी जो सिचुएशन है वो विजिबली लोगों तक जानी चाहिए, ना कि लिरिक्स में हम बताएं कि यार ये क्या महसूस कर रहे हैं। वो 2 गाने बनाए, वो बदले लगे और वो हटाए। अब वो फिल्म में गाने नहीं है, तो म्यूजिक ऐसे बना इसका, और बहुत उसमें फोक का टेस्ट मिलेगा आपको, साउंड बहुत अच्छा मिलेगा, और अर्बन भी बहुत अच्छा मिलेगा भी आपको। बहुत अच्छा अर्बन मिलेगा। गिटार के साथ एक्सपेरिमेंट किया है ताशों ने, आज़ाद ने, मनन ने, इन लोगों ने म्यूजिक बनाया, बहुत प्यारा बनाया। बीजीएम बनाया मनन ने, बहुत एक्सपेरिमेंटल बीजीएम बनाया है। मतलब म्यूजिक के जितने भी लोग हैं वो लोग म्यूजिक के लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं मतलब ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ही बात, परफेक्ट एंटरटेनमेंट पैकेज। हाँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। ਤੋ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਰਾ? नहीं, ये तो नहीं पता था, लेकिन ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि कहानी का वो है ये, कहानी को रिवील नहीं किया जा सकता। हिंट सिर्फ इतनी है कि लाला तो एक तरह से आजकल सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना जगह जगह, वो लाला एक सीसीटीवी कैमरा। हाँ, लाला है वो, लल्लू नहीं है। लाला है, हाँ, लल्लू नहीं है। तो वो लल्लू नहीं, हाँ, वो वो वाला जो लाला वो सीसीटीवी कैमरा है, वो जो सब पे नज़र रखता है। मतलब वो एक ओबियसली जब पिंड के लोग सब आते हैं या गांव के जब सब लोग, तो सबके साथ उसका उठना बैठना भी सब के बारे में जानता भी है। तो वही एक कैरेक्टर है जो मतलब एक सूत्र जो सब कुछ जोड़ के रखता है, और ये एक ऐसा कैरेक्टर था कि यहाँ से चेंजेस भी हैं, फिल्म में चेंज कहानी बदलती है, कहानी भी बदलती है, और वो जो कुछ चीज़ें देखने पे ही पता चलेगी, अभी बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਆ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ नहीं। ना सिर्फ मतलब श्री भाई, सभी लोग, सब सुखी दा का कैरेक्टर, कहानी अगर आप स्क्रिप्ट में देखो तो कैरेक्टर तो साइलेंट ही है, कैरेक्टर दिखता थोड़ी कहानी में,
मतलब जो हमने लिखा है उसमें वो साइलेंट बिहेवियर है कैरेक्टर का, पर सुक्खी पाजी जैसे ही आए, जब उसमें लाइफ ऐड हुई उस कैरेक्टर में, तो मतलब मेरी फिल्म में, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को सुक्खी पाजी की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी फिल्म में लगती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? हाँ, लिखते लिखते हैरी भाई नाल गल हो गई सी, तो हैरी भाई ने कहा सी बई सुक्खी भाई है डीपी का रोल सुक्खी भाई बहुत वधिया करनगे। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ मैं एक दो फिल्मां होर देखी, मैं डाउटफुल सी, फिर मैं इन्हां तो मिलिया, मिल के मेरा वो सारा मुझे लगता है ये चीज़ clear हो गया। एक कहानी एक रेसिपी की तरह होती है। हाँ हाँ अब जब रेसिपी लिखी हुई तो है, हाँ, लेकिन जब उसको जब बनाने बैठते हैं तो सब चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, गोभी फिर आलू भी इकट्ठा किया एक्चुअली है ना, तो और कोई शेफ सारी जैसा सब्जियां काम। लाए, फिर शेफ इन्होंने फिर बनाया, तो वो रेसिपी पढ़ते वक्त तो आपको वो स्वाद नहीं आएगा ना, स्वाद आएगा जब वो बन के तैयार होगी। जब कलर आएगा, पहले हल्दी आएगी ना, तब रंग पता उसकी लगेगा जब वो खुशबू- टर्मरिक। ਹਲਦੀ ਪਾਲੀ ਪਰ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਿਆ। हाँ 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 हाँ, तो फिर जरूरी है। तो वही चीज़ है। अगर अब उसमें क्वालिटी भी होती है ना, कि जो सब्जियां ली गई उसमें क्या क्या क्वालिटी थी, ये चीज़ मुझे लगता भी है जब शूट होता है। मैं ज़्यादातर मतलब कई बार मैं देखता हूँ कि एक वैनिटी वैन होती है, वो फ्रिज होता है, अच्छा, हम सब्जियां हैं तो वो फ्रिज में लगा दी गई। अब शेफ ने कहा अरे एक काम करो, वो पनीर निकाल के लाओ। वो असिस्टेंट गया भाग के पनीर लाया, लो जी। अब वो अरे यार वो रहेगा, उसे भी लाओ, आलू भी लाओ। तो वो सब चीज़ें तो क्या होता है कि जैसे ही उसका काम हुआ, ये लो, ये उठा के जल्दी से इसे वापस बर्फ में लगाओ। हाँ, बर्फ में लगा। खराब ना, तो ये मतलब हाँ। किचन पूरा फिल्म मेकिंग है एक्चुअली। मतलब ये कला है। किचन ये भी- नहीं नहीं, वो भरत मुनि ने कहा ये रस कहाँ से आया? रसोई से, रसोई से। नवरस जो कहते हैं, वो कला। रसोई से आया, मसालों से आया। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖੁਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਬੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪਰ ਧਮਾਕਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਨ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਏਟੀਐਮ ਪੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਇੰਨੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਟਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਦੂਰੋਂ, ਆ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ। प्रोड्यूसर साहब तो खुद रेल बड़ी रहती सी प्रोड्यूसर साहब दी सेट ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੁਬਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ bro। हैरी ते सत्या सेट ते ऊं भजदे सी जिवें मतलब ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਭਸਦੇ प्रोड्यूसर नहीं लगदे सी ना ना। ਆਪਣਾ ਚੈਟ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ नहीं 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 ਬਸ ਰੋਬ ਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਰੋਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜੈਲਿੰਗ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, महबूबा वाली मोहब्बत है साडी, ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਾ कोई रोब और उसकी लोड़ ही नहीं ना। ये मेरे ते मैं तो कितना छोटा हूँ इनसे। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਸੀਨਾ 'ਚ, ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। बहुत पॉजिटिव ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਆਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨਾ 'ਚ ਨਾ, ਠੰਡ
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ब्रो एक रात की कहानी है ना, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ इवनिंग में 5 बजे शुरू होती है, ठंड सवेरे की है, 5-6 बजे खत्म हो जाती है। ਔਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਆ दिसंबर जनवरी में शूट की हमने। ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਫੌਗ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀ सारा क्रू बैठा रहा 15 दिन 15 फॉग दिन के इंतजार च। अच्छा वो ईयर में ही ऐसा हुआ कि फोक पड़ी ही नहीं। ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਫੌਗ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਗ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, बहुत ज्यादा कृपा रही है। ਹੈਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंडिपेंडेंट सिनेमा इतनी आसानी से नहीं बनता, बना नहीं पाते हम लोग, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव से ले लो, पैसे वैसे कुछ ले लो, चाहे बना नहीं पाते। कृपा थी तो बन गई है। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸਟੋਰੀ? हमें लगा 30-35 दिन लगे, मतलब शूटिंग में। ब्रेक पा वैसे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ब्रेक पा के ज़्यादा हो गया। ब्रेक तो पाके साढ़ा 60 दिन हो गए शायद लगता था। ब्रेक पर शेड्यूल्स हिम्मत है सर, प्रोड्यूसर की हिम्मत है कि डायरेक्टर ने कहा कि मुझे चाहिए था, कोई गल नहीं, वेट करो आ जाऊंगा। नेचर है आपको क्रिएट तो कर नहीं सकते आप, पर वो चलो भोले ने भी साथ देता, वो आया मेरा आया 10-15 दिन आया आपा बैठे मिला मिला ब्रिज वाला पूरा सीन अपना और एक्चुअल में सिनेमा इतना सीरियस थिंग है कि एक डॉक्यूमेंट पूरी जिंदगी के लिए बनता है यही बात मैं बोल है ना। रहा हूँ रियली एक डॉक्यूमेंट है, मतलब- उसको हम नहीं रहेंगे लेकिन वो रहेगा। बिल्कुल 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी। आज भी अगर हम छोटी सी चीज के लिए हम लोग ये नहीं, हल्के मतलब में नहीं ले सकते। डायरेक्टर की तो अप्रोच थी, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज हैरी भाई है या मैं, जो सभी डिसीजन मेकर थे, ये लोग भी थे, मतलब ये लोग भी ये कहेंगे यार धुंध नहीं, हम नहीं करते शूट, तो मैं ये नहीं सोचता कि ये एक्टर क्यों कह रहा है, वो उस फिल्म को मिलके बना रहा है भाई, मेरा या इनका कोई वो नहीं है, हम सब कैप्टन है। समझ रहे हो आप बात? तो हम इनको तो बाद में कहनी पड़ेगी, हम खुद ही जजमेंट ले लेंगे कि नहीं करना, कि इसमें तो 3 लाख रुपए ज्यादा लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, पर ये डॉक्यूमेंट रहना है हमेशा। बहुत खुश हुई गल है बहुत बिल्कुल यही बात है। और कलाकारां वास्ते कला ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ बेसिक एक्चुअली ये सिनेमा हाँ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ वो छप जाता है। हाँ छप जाता है। सदियां याद रहना तुम सदियां ਤੁਸੀਂ चले गए और आगे वो चले गए, सदियां याद रहना। नहीं, आज भी हम लोग पुरानी फिल्म जब देखते हैं तो वो एक कब की 100 साल पहले की जो बनी हुई है, आज भी वो उनका काम, वो सब चीज़ें हम उन्हें सराहते हैं। आज हम बैठे हुए थे तो गाने हाँ, वो था, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, तो ये जो गाने थे ना, उनके लिरिक्स जो थे वो ऐसे थे कि आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाएंगे। आज की तरह वो भाग भाग वो नहीं है, वो धाड़ 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 जो वो म्यूजिक और वो नहीं, वो हम आज भी याद करते हैं। तो हर चीज़ एक वो लीजेंड बन जाती है। बन जाओ, डॉक्यूमेंट है तो हम आज कंपेयर भी कर पा रहे हैं। और मुझे लगता वो है गाने कैसे थे, ये कैसे हैं, आगे कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो है, वो बन गया है। तो हम इसमें एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग में ऐसा भी, क्योंकि हम पहली बार भी बना रहे थे ना सब इकट्ठे होके, सब कुछ तो था, लेकिन बहुत क्लैरिटी भी नहीं होती कई बार आपको, कि आपको बहुत क्लैरिटी है भाई फोग आएगा तभी करेंगे। इतना हार्ड डिसीजन मेकर नहीं हो सकते आप, क्योंकि बड़ा ही पैसा लगता, बहुत ही लोगों का टाइम लगता है ना। उस टाइम पे हमारे एक्टर्स ने जो हमें कोऑपरेट किया है जी, 10 दिन बाद कर पाएंगे ये सीन शूट, तो एक्टर ने अपना दिन निकाल के वो पहुंचा है। किसी भी हालत कोई मतलब एग्रीमेंट से तो बाहर हो चुके थे हम, जितना जो बना था उससे, तो क्योंकि जो प्रोसेस था फिल्म का, लेकिन जो सुखी पाजी इतना बिजी थे, सुपर बिजी मैन, यू नो बेटर, श्रीकांत भाई है ना, तो लेकिन ये इन्होंने कहा कि यार ऐसा है, फिर चलो फिर मैं रात को ट्रैवल कर लूँगा, सुबह सुबह पहुँच जाता हूँ। पूरी रात ट्रैवल करके सुखी दा आ रहे हैं, है ना, क्योंकि और भी इनका शूट चल रहा था, काम चल रहे थे। श्री भाई कभी दिल्ली से कभी बॉम्बे से, जब जब हमें ज़रूरत पड़ी वो पहुँचे। ये सारा टीम वर्क ही होता है, उसके बिना नहीं होता। और वो जब सिनेमा को उस लेवल, उस मैच्योरिटी से जो देखते हैं लोग, वो फिर उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती आपस में, उनको पता है कि क्या बन रहा है और क्या कंट्रीब्यूशन देना है इसमें। और इसको ये भी, जब जैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात आ रही थी, वो सेट पर अपने आप नज़र आ जाती है अगर वो कहीं टीम वर्क ना हो तो। ये टीम वर्क में जहाँ कहीं पे भी थोड़ा सा भी लैक हुआ या कहीं भी कोई चीज़ ऐसी हुई तो वो आपको लग जाएगी और वो उतर भी जाएगी उस पर, कैमरे में वो फिल्म में दिखेगा भी
लेकिन जहाँ आपने सब ने मिलके प्यार से अपना समझकर अगर किया, किसी ये शाहकार कहते हैं इसको, एक फिल्म जो है जो छप गई, और जो हम कर रहे हैं, हम अपनी कला के साथ प्यार अगर करते हैं तो हमें पॉजिटिव होके और अपना समझ के ही करना चाहिए। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਕੇਬਲ 1 OTT। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स जी जितने भी हैगे हैं, साड़ी पब्लिक जी, बहुत दिल नाल असी फिल्म बनाई है ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ मतलब पूरी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ। आप प्लीज़ हमारी फिल्म मोमाकू 4 जून को देखिए और केबल 1 पे ये आने वाली है। आप इसे देखिए, 4 के बाद 5 जून को भी देख सकते हैं आप, 6 जून को भी। पूरी ज़िंदगी ये केबल 1 पे रहने वाली है, लेकिन अगर आप 4 जून को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमने जो 2 जून की रोटी का प्रयास करते हुए 4 जून का जो मोमाकू बनाया है वो आप देखेंगे तो हमारे दिल भी भर जाएंगे, पेट हमारे थोड़े से भरे रहते हैं। और एक चीज़ और है, इससे आप लोग जब देखते हैं तो पूरी टीम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, इन सब की एक हिम्मत बनती है और वो नया कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अगर ये सफल होती है, आप लोग सफल तो आप ही लोग करेंगे ना, ये तो आप ही के ऊपर है। तो इसकी सफलता के साथ साथ हम लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा, हमारे अंदर एक हिम्मत आएगी, एक प्रेरणा मिलेगी। कुणाल भाई एक नई फिल्म आपके सामने और लेकर आएंगे, बहुत अच्छी, तो इसके लिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ਸੋ ਸੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब 4 जून, ये इनकी साइलेंस की भाषा है, साइलेंस भाषा। लेकिन ये फिल्म कितनी भाषाओं में है, ये आप लोग देखिएगा, ये सिर्फ एक ही भाषा में नहीं है, ये फिल्म पंजाबी में भी है, ये हरियाणवी में भी है, ये तमिल में भी है, तेलुगु में भी, जितनी भी हमारे देश की जो भाषाएं हैं उन सब में डब होकर आएगी। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड लेवल पर भी इसको लोग देख सकते हैं, ग्लोबल चाइनीज़ में भी है, स्पेनिश में भी। तो सिर्फ एक साइलेंस की भाषा ही नहीं, 11 लैंग्वेज में, 11 लैंग्वेजेस में भी। इनिशिएटिव है केबल 1 का कि उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि साउथ की फिल्म्स यहाँ पे डब होके आई तो उन लोगों ने अपनी जगह बनाई, हमारे पास उनके स्टार पैदा हुए। यहाँ से जब फिल्में मलयालम तेलुगु में जाएंगी, साउथ में जाएंगी, और उस लेवल का सिनेमा है ये, इंटरनेशनल लेवल का, नॉर्थ सिनेमा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का जो सिनेमा है, तो वहाँ पे जाएंगे तो हमारे कल्चर की, हमारे रूट्स की को वो लोग भी जान पाएंगे। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है केबल 1 का। तो 4 जून को प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर देखिए केबल 1 को। हाँ, और इसमें कोई बैरियर नहीं है ना, किसी भी चीज़ का, कला का कोई सीमा नहीं होती है। और इसका जोन भी बहुत अच्छा है, म्यूजिकल, कॉमेडी, थ्रिलर। ਸੋ ਬਾਕੀ 4 ਜੂਨ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਓ ਫਿਲਮ ਮਮਾਕੋ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ।